देख लीजिए। देखो, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में वन टॉपिक पूरा हो गया था। आगे वनों से जुड़ता हुआ, वनों के अंदर रहने वाले जंगली जानवर जिसमें रहते हैं, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कौन कौन से हैं, क्या प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले अभ्यारण्य, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अभे जोड़े अरण्य, अभे बिना बह के, अरण्य का मतलब जंगल। तो यानी जंगली जानवर जिन स्थानों पर बिना बह के रह सके उनको अभ्यारण्य कहते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले भारत सरकार ने वन्य जीव अपराध निवारण अधिनियम पारित किया था। ये वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, कि जंगली जानवरों का यदि कोई शिकार करेगा तो उनको सजा होगी। इसके तहत तो वन्य जीव अधिनियम, अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। कई बार पूछते हैं। फिर देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पेंथर टाइग्रिस, पेंथर टाइग्रिस। राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए भारत सरकार ने बाघ अपराध निवारण अधिनियम, यानी बाघ के शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए बाघ अपराध निवारण अधिनियम या टाइगर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, तो बाघ अधिनियम ये कब पारित किया गया था? 1973 में। वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 में और बाघ अधिनियम 1973 में। तो देखो, ये अभ्यारण्य भी दो प्रकार के होते हैं। जिनमें केंद्र सरकार का खर्चा होता है वो तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और राज्य सरकार का खर्चा होता है वो राज्य अभ्यारण्य। अब देखो, राजस्थान के अंदर अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3 है। सबसे पहले नंबर 1 रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर में है। दूसरा केवलादेव, केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य ये भरतपुर में है। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कोटा और झालावाड़ में है। इस तरह से 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अब देखो, इसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान में बाघ परियोजना, बाघ परियोजना में शामिल, राजस्थान में बाघ परियोजना में कितने अभ्यारण्य शामिल हैं? तो इस बाघ परियोजना में भी राजस्थान में 3 ही अभ्यारण्य शामिल हैं। एक तो देखो रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, दूसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, तीसरा सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य, और ये सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर में। इस तरह से अपने राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य, 3 टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल अभ्यारण्य। और फिर देखो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य का दर्जा तो नहीं दिया जाता, लेकिन वहां पर शिकार के ऊपर प्रतिबंध होता है। ऐसे क्षेत्रों को आखेट निषेध क्षेत्र कहते हैं, आखेट निषेध क्षेत्र कहते हैं। शिकार के ऊपर प्रतिबंध होता है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो अपने राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। इसका दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? तो सर्वाधिक बिश्नोई जोधपुर में है। तो सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र है जोधपुर में है, सर्वाधिक। ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, अभ्यारण्य बाद में पढ़ते हैं, पहले छोटे मोटे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र ये है संवत्सर, संवत्सर। और जो संवत्सर पड़ता कहां पर है? चूरू में पड़ता है। एक प्रश्न बार बार पूछते हैं, गुडा बिश्नोई, गुडा बिश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र, गुडा बिश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा 2008 में चिंकारा का शिकार करने के कारण से यह चर्चित रहा था। तो गुडा बिश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर? जोधपुर में। अब देखो,
नंबर वाइज ये अभ्यारण्य पढ़ते हैं। सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। तो रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है कहां पर? ये सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। अब देखो इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य के ऊपर सबसे पहले इसका उपनाम बाघों की भूमि, बाघों की भूमि राजस्थान के किस अभ्यारण्य को कहते हैं? रणथंभौर को। ध्यान रहे बाघों का राज्य या बाघों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। और भारत में किसी समय बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, आजकल कर्नाटक में है, तो उसी समय से वो नाम पड़ गया था। राजस्थान की बात करें तो किस अभ्यारण्य को और बाघों की भूमि कहते हैं? रणथंभौर को। इसका दूसरा प्रश्न, इस अभ्यारण्य की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखो इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया था? राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा और बाघ अभ्यारण्य का दर्जा इसको दिया था 1980 में। राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य को। किसके प्रयासों से? डॉक्टर कैलाश साखला के प्रयासों से। डॉक्टर कैलाश साखला के प्रयासों से रणथंभौर को राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये डॉक्टर कैलाश साखला, इसने कई अभ्यारण्यों को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिलवाया। ये बाघ प्रेमी था। इसकी एक पुस्तक भी है, डॉक्टर कैलाश साखला की पुस्तक, ये भी पूछी गई है, टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर। टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कैलाश साखला की पुस्तक है। ठीक है, अब देखो यहां पर टाइगर सफारी पार्क भी है। टाइगर सफारी पार्क, इसका मतलब क्या हुआ? बाघों के लिए अलग से एक जगह है जहां पर वो खुले में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य पर। ध्यान रहे ये राजस्थान का, इसको 1980 में वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले कोई भी अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल राजस्थान का था नहीं, तो एक प्रश्न ऑटोमेटिकली कट गया। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखते हैं, केवलादेव, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य ये यहां पर है। घान है कहां पर? इसका पहला क्वेश्चन, ये गाना गांव भरतपुर में है। केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान के किस अभ्यारण्य को कहते हैं? केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य को। इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। अब इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा किसके प्रयासों से दिया गया? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ये तमिलनाडु के थे, पक्षी प्रेमी थे। तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया? केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक है, 1981 में दर्जा दिया गया था। डॉक्टर सलीम अली की इन पक्षियों से संबंधित एक पुस्तक भी है, स्पीसीज। स्पीसीज पुस्तक किसकी है? डॉक्टर सलीम अली की, और ये पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, अब ये एक प्रमुख पक्षी है जिसका नाम बार बार पूछते हैं, साइबेरिया से। साइबेरियन सार्स यहां पर आता है शीत प्रवास के दौरान, तो साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है ये। ऐसे पूछे पक्षियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो भी केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य। साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो भी केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, साइबेरिया से आने वाला सार्स शीत प्रवास के दौरान राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्रवास करता है? तो किस अभ्यारण्य में? केवलादेव गाना पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है, अब देखो यहां पर पक्षियों के लिए और एक पौष्टिक घास पाई जाती है।
पौष्टिक घास पाई जाती है, इसी कारण से यहाँ पर ज्यादा पक्षी हैं। तो वो देखो वो घास कौन सी है, कट्टू, पक्षियों के लिए पौष्टिक कट्टू घास कहां पर, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में। यहाँ पर पक्षियों के एक दुश्मन घास भी पाई जाती है जिसका नाम है एच्चा। पक्षियों की दुश्मन के नाम से प्रसिद्ध घास एच्चा किस अभयारण्य में, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में। और पक्षियों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में कट्टू, ये भी कहां पर, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, इस एच्चा घास में पक्षी उलझने के बाद में फिर वो खत्म हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए इसको पक्षियों के दुश्मन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एशिया महाद्वीप में इस केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य से ज्यादा पक्षी कहीं पर भी प्रजनन नहीं करते। तो अगला प्रश्न ऑटोमेटिक निकल गया, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कौन सा अभयारण्य है, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली, यहां पर एक जगह है ऊंचाई के ऊपर इस अभयारण्य में अलग से, इसको पाइथन पॉइंट कहते हैं, पाइथन पॉइंट कहते हैं। तो पाइथन पॉइंट केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में एक जगह है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके ऊपर चढ़ाई करके थोड़ा सा ऊंचा देखने से इसी अभयारण्य में अजगर नामक सर्प विचरण करते दिखाई देते हैं। तो केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में वह स्थान जहां से देखने पर अजगर सर्प विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, कौन सा है, पाइथन पॉइंट। ठीक है, यहां पर तोते भी पाए जाते हैं और उनकी खासियत है लाल गर्दन के तोते। तो लाल गर्दन के तोते राजस्थान के किस अभयारण्य में, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य में। एक बार प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, ये स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में, स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण ये एक पर्यटन परिपथ है, स्वर्णिम त्रिकोण, और ये भारत के 3 शहरों को जोड़ता है, ये दिल्ली, ये जयपुर, जयपुर, और ये उत्तर प्रदेश का आगरा, दिल्ली, जयपुर और आगरा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होगी, इसलिए इसको स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं। तो स्वर्णिम त्रिकोण जो पर्यटन परिपथ है ये इसी के ऊपर स्थित है। तो स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ के ऊपर राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य। इस तरह से ये अब इसके ऊपर अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बार बार पूछते हैं, और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था, 1985 में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, केवलादेव गाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अब देखो तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा और झालावाड़ में है। यह अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, ये कोटा और झालावाड़ में है। इसका पहले नाम था ये मुकुंदरा हिल्स, पहले भी नाम था मुकुंदरा हिल्स, फिर कांग्रेस सरकार आई, इसने इसका नाम कर दिया राजीव गांधी अभयारण्य। फिर से बीजेपी सरकार आई, उसने पुनः मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से इसका नाम परिवर्तित करके मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कर दिया, कोटा और झालावाड़ में। अब देखो इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, इसको राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया था, एक तो ये प्रश्न, राष्ट्रीय अभयारण्य इसको कब घोषित किया गया था, राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था 9 जनवरी 2012 को, 9 जनवरी 2012 को। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल है, तो यानी इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया, तो टाइगर प्रोजेक्ट में भी इसको 9 तारीख को ही, यानी 9 अप्रैल 2013 को, अगले साल इसको राष्ट्रीय अभयारण्य 9 जनवरी 2012 को, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 9 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य को। यहाँ पर और क्या क्या मिलते हैं, एक तो अबली मिणी का महल मुकुंदरा हिल्स में, अबली मिणी का महल, एक रावठा महल, अबली मिणी का महल और रावठा महल। इसके अलावा यहाँ पर मनुष्य की भाषा समझने वाले और तोते पाए जाते हैं गागरोन झालावाड़ के आसपास। उन तोतों को क्या कहते हैं, गागरोनी तोते, गागरोनी तोते। ये राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में। ये मुकुंदरा की पहाड़ियों से इसका
नाम है। ये मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य हो गया। गागरोनी तोते, रावटा महल, अपली मेनिका महल राष्ट्रीय अभयारण्य 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, अब देखो इसके बाद में 3 राष्ट्रीय हो गई है। अब सरिस्का अभयारण्य, पहला क्वेश्चन, ये सरिस्का अभयारण्य है कहां पर? अलवर में है। अलवर में है। रणथंभौर के समान ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः सरिस्का अभयारण्य मुख्यतः बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसको वैज्ञानिक भाषा में पाओ क्रिस्टेटस कहते हैं। राजस्थान में मोर सर्वाधिक इसी अभयारण्य में पाया जाता है। मोर सर्वाधिक राजस्थान के किस अभयारण्य में? सरिस्का अभयारण्य में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अरे कबूतर शांतिनाथ का जैन मंदिर। अरे कबूतर शांतिनाथ का जैन मंदिर, एक जैन संत है ये। अरे कबूतर और शांतिनाथ का जैन मंदिर, ये भी दोनों कहां पर है? सरिस्का में पाए जाते हैं। फिर देखो ये नाइयों की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर ये भी इसी सरिस्का अभयारण्य में है, बासी दुगारी पहाड़ी पर। नाइयों की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर राजस्थान के किस अभयारण्य में? सरिस्का अभयारण्य में। ठीक है, अब देखो एक भर्तृहरि ऋषि वे हैं, भर्तृहरि ऋषि हुए हैं, उसका आश्रम भी इसी अभयारण्य में है। सरिस्का अभयारण्य में भर्तृहरि ऋषि का आश्रम, जो कनपट्टे नाथों के एक संप्रदाय कनपट्टे नाथों की का शरण स्थली मानी जाती है। कनपट्टे नाथों का प्रमुख धाम माना जाता है। एक यहाँ पर बिल्ली पाई जाती है विशिष्ट प्रकार की, उसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट, ये देखो क्या है? रस्टी स्पॉटेड कैट राजस्थान के किस अभयारण्य में पाई जाती है? सरिस्का अभयारण्य में। इसकी क्या खासियत है? ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। रस्टी स्पॉटेड कैट ये दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है। रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, जो राजस्थान के और किस अभयारण्य में पाई जाती है? सरिस्का अभयारण्य में पाई जाती है। अब देखो सरिस्का से अलग होकर के एक अभयारण्य और बना है, सरिस्का ए कहते हैं जिसको, सरिस्का ए। सरिस्का ए, इसके ऊपर छोटा सा प्रश्न है बस। ये क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का ए। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर, 0.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखो राजस्थान पुलिस में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वो कृष्णमृग अभयारण्य, ये ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, ये चूरू जिला है। यहाँ पर ताल छापर अभयारण्य, सबसे इसका पहला क्वेश्चन, ये है कहां पर? चूरू में है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। ताल छापर नगर जो पहले द्रोणपुर छापर कहलाता था किसी समय, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इसको बसाया था, बाद में ये ताल छापर कहलाया। तो देखो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्णमृग, ये तू प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य? राजस्थान का ताल छापर अभयारण्य, और है कहां पर? ये चूरू में है। अब देखो कृष्णमृग यहां पर ज्यादा मात्रा में क्यों रहते हैं? क्योंकि कृष्णमृगों के लिए पौष्टिक घास पाई जाती है। कि पौष्टिक घास पाई जाती है, उस घास को कहते हैं मोचिया। कृष्णमृगों के लिए पौष्टिक घास मोचिया राजस्थान के किस अभयारण्य में पाई जाती है? ताल छापर अभयारण्य में। इस मोचिया घास का वैज्ञानिक नाम है साइपर्स रोटंडस। इसका वैज्ञानिक नाम वनस्पति का मोचिया का साइपर्स रोटंडस। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहां पर एक पक्षी और पाया जाता है, कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी ये भी राजस्थान के किस अभयारण्य में? ये ताल छापर अभयारण्य में। ये जो कुरंजा पक्षी है इसका ताल छापर में और स्थानीय भाषा में नाम क्या है? खिच्चन। तो कुरंजा पक्षी भी ताल छापर में, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खिच्चन। अब देखो इसको कई बार प्रश्न दूसरी तरह से पूछ लेते हैं, ये कृष्णमृगों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, कृष्णमृगों का संसार,
कृष्णमृगों का संसार किस अभयारण्य को कहते हैं? तो उसी अभयारण्य को जिसमें कृष्णमृगों के लिए जो सबसे उपयुक्त है, इस ताल छापर को ही कहते हैं। फिर देखो, ये गजनेर पड़ता है बीकानेर में, और गजनेर में एक अभयारण्य है, उसको गजनेर अभयारण्य कहते हैं। अब गजनेर अभयारण्य, इसके ऊपर प्रश्न क्या क्या बनते हैं? तो गजनेर अभयारण्य, पहला तो ये है कहां पर? गजनेर अभयारण्य बीकानेर में है। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए है? यहां पर एक बटबड़ पक्षी पाया जाता है, बटबड़, जो रेत में चलता बहुत तेज है, इसलिए इसको रेत का तितर कहते हैं। रेत का तितर, रेत के तितर के नाम से प्रसिद्ध पक्षी बटबड़ राजस्थान के किस अभयारण्य में? इसके ऊपर बार बार ये पूछते हैं, कौन सा है? बटबड़ रेत के तितर के नाम से किस अभयारण्य में पाया जाता है? गजनेर अभयारण्य में। ठीक है, अब देखो, ये जो बटबड़ पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। बटबड़ पक्षी का वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सैंड ग्राउस, इंपीरियल सैंड ग्राउस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बटबड़ पक्षी का, जिसको रेत का तितर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी राजस्थान के 2 बड़े जिलों में है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके राष्ट्रीय नाम लगा हुआ है, वैसे केंद्र सरकार का नहीं है, यानी राष्ट्रीय नहीं है। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में है। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य 31,62 यानी 3162.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, राष्ट्रीय मरु उद्यान का। अब देखो, इसको अभयारण्य कब घोषित किया था राजस्थान सरकार ने? अभयारण्य इसको घोषित किया था 1981 में, इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखो, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण यहां पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रश्न जुड़ गया। गोडावण की शरण स्थली, गोडावण की शरण स्थली राजस्थान के किस अभयारण्य को कहते हैं जिसमें गोडावण ज्यादा पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य को ही कहते हैं। ये जो गोडावण है, यहां पर इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका स्थानीय नाम गोडावण का स्थानीय नाम माल मोरडी, ये मोर के समान आकृति वाला होता है, इस गोडावण को स्थानीय भाषा में माल मोरडी कहते हैं। अब देखो, इसके बाद में इसमें और क्या क्या मिलता है? ये इसको वैज्ञानिक नाम क्या है माल मोरडी का? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो 2-3 प्रश्न हो गए इसके। गोडाउन की शरण स्थली राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका स्थानीय भाषा में नाम माल मोरडी, इसका वैज्ञानिक नाम द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। एक पश्चिमी राजस्थान में जो पीवड़ा नामक सांप पाया जाता है, वो इसी अभयारण्य में सबसे ज्यादा मिलता है। तो पीवड़ा सर्वाधिक कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। राजस्थान का यहां पर एक जीवाश्म पार्क है, वो आक्कल गांव जैसलमेर में पड़ता है। तो आक्कल वुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर में। किस अभयारण्य में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य में है। अब देखो, राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, ये भी यहां पर बहुतायत में पाया जाता है। चिंकारा भी यहां पर बहुत संख्या में पाया जाता है। गोडाउन की तो शरण स्थली है, चिंकारा भी यहां पर पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। अब देखो, इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? एक जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर एक जगह छाटी गई है शाहगढ़ में, उसको शाहगढ़ बल्ज कहते हैं, शाहगढ़ बल्ज कहते हैं। ये शाहगढ़ बल्ज राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य का हिस्सा है। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर अफ्रीका महाद्वीप से चित्तों को लाकर के स्थानांतरित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का वह क्षेत्र जहां पर अफ्रीकी चित्तों को और स्थापित किया जाएगा, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो किस अभयारण्य में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में।
और राष्ट्रीय मरु उद्यान के किस क्षेत्र में? शाहगढ़ बंद क्षेत्र में। इस तरह से ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभयारण्य होगा कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो सबसे दो बड़े जिले जैसलमेर और बाड़मेर में है। अब देखो इसके बाद में देखते हैं अगला अभयारण्य और कौन कौन से हैं। एक ये कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान के 3 जिलों में है। देखो वो 3 जिले कुंभलगढ़ के कौन कौन से? उरापा 3 जिले। उ का मतलब उदयपुर, राजसमंद और पाली। इस तरह से ही कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ तो पड़ता है राजसमंद में, तो ये उदयपुर, राजसमंद और पाली में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली में है। तो देखो इस कुंभलगढ़ अभयारण्य से उत्तर से तो निकलती है बनास नदी, इस तरह से यूज आती है और चंबल में मिलती है बनास नदी। इसके दक्षिण से निकलती है साबरमती नदी, साबरमती जो गुजरात में जाकर के और फिर अरब सागर में गिरती है, ये साबरमती, ये बनास। एक बार इसके ऊपर ये प्रश्न पूछ लिया था, ये कुंभलगढ़ अभयारण्य कौन सी 2 नदियों के विपरीत किनारों पर स्थित है? तो नक्शे से ऑटोमेटिक प्रश्न है। ये इसके उत्तर में बनास और दक्षिण में कौन सी है? साबरमती। अब देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। ये बेड़ियों और लोमड़ी, इसका उपनाम देख लेते हैं। बेड़िए और लोमड़ी यहां पर सर्वाधिक मात्रा में है, तो जो चीज जहां पर सर्वाधिक मात्रा में होगी उसके साथ एक प्रश्न ऑटोमेटिक जुड़ेगा, उसकी शरण स्थली। बेड़िए और लोमड़ी की शरण स्थली कौन सा अभयारण्य है? कुंभलगढ़ अभयारण्य को कहते हैं। अब देखो मुख्यतः इसमें से कई बार प्रश्न ये पूछते हैं बेड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बेड़ियों के लिए प्रसिद्ध, तो बेड़िए और लोमड़ी दोनों की शरण स्थली है। अब इस तरह से प्रश्न पूछे बेड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? कुंभलगढ़ अभयारण्य, यही इसका उत्तर होगा। राजस्थान में एक मंदिर है जिसमें सबसे ज्यादा खंबे हैं, वो रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। ये राजस्थान के किस जिले में है? तो पाली में। इस तरह से पूछे किस अभयारण्य में है, तो कौन से अभयारण्य में है? कुंभलगढ़ अभयारण्य में है। चंदन का वृक्ष, चंदन के वृक्ष राजस्थान में इसी अभयारण्य में सर्वाधिक मिलते हैं। चंदन वृक्ष राजस्थान के किस अभयारण्य में मिलते हैं? कुंभलगढ़ अभयारण्य में। तो कुंभलगढ़ उदयपुर, राजसमंद, पाली में। बनास और साबरमती नदियों के दोनों विपरीत किनारों के ऊपर बेड़ियों और लोमड़ी की शरण स्थली। अकेले बेड़ियों के लिए प्रसिद्ध पूछे तो भी कौन सा है? कुंभलगढ़। रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान में और किस अभयारण्य में है? तो ये भी किस अभयारण्य में है? कुंभलगढ़ अभयारण्य में है। अब देखो इसके बाद में फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये 2 जिलों में है। उरा 2 जिले, उ का मतलब उदयपुर, रा का मतलब राजसमंद। फुलवारी की नाल अभयारण्य ये उदयपुर और दूसरा राजसमंद। फुलवारी की नाल अभयारण्य कौन से 2 जिलों में? उदयपुर और राजसमंद में है। अब देखो देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क इस अभयारण्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी, विज्ञान की खोज से संबंधित पार्क, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभयारण्य में? फुलवारी के नाल अभयारण्य में। फिर देखो ये माउंट आबू अभयारण्य, माउंट आबू, तो माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। ये माउंट आबू अभयारण्य भी कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसके ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रश्न जबरदस्त इंपॉर्टेंट। एक तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर है, तो ऑटोमेटिक प्रश्न हो गया राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर अभयारण्य, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर अभयारण्य, तो जो ऊंचे नगर में है वो होगा कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य। एक यहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, तो जंगली मुर्गे राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? माउंट आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। एक यहां पर एक छिपकली मिलती है, वो दुनिया में उससे सुंदर छिपकली और कहीं पर भी नहीं मिलती। उस छिपकली का नाम क्या है? युबले फारिस, युबले फारिस। तो संसार की सबसे सुंदर छिपकली युबले फारिस किस अभयारण्य में पाई जाती है? माउंट आबू अभयारण्य में। यहां पर एक ऐसी वनस्पति मिलती है
जो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलती, उसका नाम है आबू एंसिस डिकिलपटेरा। तो माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाने वाली वह वनस्पति जो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलती, वो कौन सी है? आबू एंसिस डिकिलपटेरा। आबू एंसिस डिकिलपटेरा दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलती। राजस्थान के किस अभयारण्य में पाई जाती है? माउंट आबू अभयारण्य में। सबसे सुंदर जुबलेफारिस मछली भी इसी पर, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में प्राकृतिक बाघ भी है, प्राकृतिक बाघ, सेव वगैरह के प्राकृतिक बाघ माउंट आबू में। यहाँ पर हरे रंग की और एक छोटी चिड़िया होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। तो हरे रंग की और छोटी है, तो छोटी का मतलब मुनिया, तो ग्रीन मुनिया, हरे रंग की ग्रीन मुनिया नामक छोटी चिड़िया, ये राजस्थान के किस अभयारण्य में पाई जाती है? माउंट आबू अभयारण्य में पाई जाती है। इस तरह से ये माउंट आबू अभयारण्य हो गया। फिर देखो इसके बाद में टोटगढ़ अभयारण्य। टोटगढ़ अभयारण्य, ये टोटगढ़ अभयारण्य एक तो अजमेर, दूसरा राजसमंद और तीसरा इधर जोधपुर में पाली। इस तरह से इन 3 जिलों में है, अजमेर, राजसमंद और पाली, 3 जिलों में है। और ये 3 जिलों में है, तो ये पाली तो जोधपुर संभाग में हो गया, अजमेर अजमेर संभाग का है, राजसमंद उदयपुर संभाग का है। तो ये राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है। मैप से अपने आप प्रश्न निकला, ये टोटगढ़ अभयारण्य, इधर से अजमेर संभाग, इधर से उदयपुर संभाग, इधर से जोधपुर संभाग। तो टोटगढ़ अजमेर राजसमंद और पाली में है। फिर देखो ये टोटगढ़ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टोटगढ़ अभयारण्य सियारों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो टोटगढ़ अभयारण्य अजमेर, राजसमंद और पाली में, अजमेर, राजसमंद और पाली में टोटगढ़ अभयारण्य 3 संभागों में हो गया, जोधपुर, उदयपुर और ये अजमेर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? टोटगढ़ सियारों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से ये राजस्थान के अभयारण्यों का एक छोटा पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा। धन्यवाद।